एक राजा था, उसका नाम चक्रव्रत था। उसका एक पुत्र था। उसके राज्य के सभी लोग बहुत सुखी थे। राजा ने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया, परंतु तालाब में जल बहुत कम समय के लिए ही रहता था। राजा बहुत दुखी रहता, क्योंकि उसने यह तालाब राहगीरों और प्रजा की पानी की कमी के लिए खुदवाया था। एक दिन राजा को स्वप्न आया कि यदि वह अपने पुत्र की बलि दे दे तो यह तालाब कभी खाली नहीं होगा। राजा ने यह बात सुबह सभी मंत्रियों ऋषियों को बताई। राजा बोला, मेरा एक ही पुत्र है, मैं इसकी बलि नहीं दे सकता। यह बात जब राजा के पुत्र को पता चली तो वह तालाब के बीच में जाकर ध्यानमग्न हो गया और अपने प्राण त्याग दिए। उसके प्राण त्यागते ही तालाब पानी से लबालब भर गया। कमल खिल गए, चारों तरफ हरियाली हो गई, जीव जंतु सुखी हो गए और बोलने लगे। राजा को जब यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ और वे दुख के मारे वन में चले गए। जब वहाँ जंगल में कुछ स्त्रियाँ पूजा कर रही थीं, राजा ने उनसे पूछा, यह व्रत क्यों कर रही हैं? उन्होंने बताया, यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए, खोया हुआ पुत्र वापस आने के लिए और सुंदर दीर्घायु पुत्र मिले उसकी रक्षा के लिए किया जाता है। राजा उन स्त्रियों से पूजा की व्रत एवं विधि पूछकर घर वापस आकर रानी से कहा, हम यह व्रत जरूर करेंगे। उन्होंने साल भर कृष्ण पक्ष की षष्ठी को व्रत एवं पूजा करने लगे। जब महाषष्ठी आई तो राजा रानी ने उस व्रत को बहुत अच्छी तरह से किया। व्रत के पूरा होते होते भी तालाब से उनका पुत्र वापस आ गया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन राजा ने घोषणा करा दी कि आज के दिन यह त्यौहार बहुत उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। उस दिन से लेकर आज तक यह त्यौहार सभी लोगों के बीच में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। उज्जैन नगरी में एक राजा था। उसकी दो रानियां थीं। एक का नाम था रेवती, दूसरा का नाम था मानवी। मानवी के दो पुत्र थे, जबकि रेवती के कोई भी पुत्र नहीं था। इस कारण रेवती मानवी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती थी। रेवती छल कपट करती थी। एक दिन रेवती ने मानवी से कहा, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, यह एक राहगीर ने मुझे बताया है, जाओ और अपने पिता को देखाओ। मानवी ने अपने दोनों पुत्रों को रेवती के पास छोड़कर अपने पिता को देखने चली गई। मानवी जब अपने पिता के घर पहुंची तो उसने देखा कि पिता पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। उसने पूरी बात अपने पिता को बताई कि एक राहगीर ने आपके स्वास्थ्य को खराब होने की सूचना दी थी, इसलिए वह चली आई। पिता के हाल चाल को जानकर जब वह वापस आने लगी तो माता ने कहा, बेटा आज षष्ठी का पूजन है, आज षष्ठी की पूजा करके कल चली जाना। और इसलिए वह रुक गई। उधर उसकी सौतन ने दोनों पुत्रों को मरवाकर जंगल में फिकवा दिया। इधर मानवी ने हलछट महारानी का पूजन किया, व्रत किया और दोनों पुत्रों की लंबी आयु के लिए माता से प्रार्थना की। व्रत के अगले दिन वह अपने ससुराल वापस आई तो रास्ते में अपने दोनों पुत्रों को खेलते हुए देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम लोग जंगल में कैसे आ गए? पुत्रों ने बताया कि माता रेवती ने हम दोनों को मरवा कर फिकवा दिया और कोई देवी आई और उन्होंने हमें जीवित कर दिया। हमने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, हम षष्ठी माता हैं। तुम्हारी माता आएगी तो तुम दोनों उनके साथ घर वापस चले जाना। मानवी के मन में षष्ठी माता के लिए और अधिक श्रद्धा बढ़ गई और राज्य में आकर रेवती के बारे में सभी को बताया कि कैसे षष्ठी माता की कृपा से आज हमारे दोनों पुत्र सुरक्षित हैं। हे माता, जैसे आपने उनके पुत्र की रक्षा की, वैसे हम सभी के पुत्रों की भी रक्षा करिए। एक नगर था। नगर में बनिया रहता था। उसके 6 पुत्र हुए, लेकिन जन्म के बाद ही उनके पुत्र मर जाते। पति पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगे। एक बार पत्नी घूमते घूमते एक ऋषि के आश्रम में चली गई। वहाँ ऋषि ने उसके दुख का कारण पूछा। बनिया की स्त्री ने कहा, मेरे 6 पुत्र थे, लेकिन कोई भी पुत्र नहीं बचा। मैंने कोई अधर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे 6 पुत्र मर गए। ऋषि ने कहा,
तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कारण ऐसा हो रहा है, किंतु इस जन्म में अच्छे कर्मों का फल मिलना चाहिए। मैं ध्यान लगाकर देखता हूँ तुम्हारे पुत्र कहाँ हैं। जब ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें वे ब्रह्मालोक में दिखाई दिए। उन्होंने पुत्रों को नीचे वापस आने के लिए कहा, लेकिन पुत्रों ने मना कर दिया। वह कहते हैं, बार बार हमारा जन्म होता है और हम मर जाते हैं। गर्भ की पीड़ा हम बार बार सहन नहीं कर सकते। यदि हमारी माता हमें बुलाना चाहती है तो पहले हर षष्ठी माता का पूजन एवं व्रत करें, उन्हें प्रसन्न करें, और जब हमारा जन्म हो तो तालाब में नया कपड़ा और मिट्टी व जल से भिगोकर 6 बार हमारी पीठ में छापा मारें, तभी हम जीवित रह पाएंगे। उसकी माता ने वैसा ही किया और उसके 6 के 6 पुत्र वापस आ गए। हे माता, जैसे उसके पुत्र बचे वैसे सभी के पुत्रों को लंबी आयु प्रदान करें। गांव में 2 स्त्रियां रहती थी, दोनों एक ही परिवार की थी। वह दोनों देवरानी जेठानी थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बहुत ही दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, जो कि स्वभाव से बहुत दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हरछठ महारानी का व्रत किया। विधिवत पूजन पाठ समाप्त करके दोनों खाना खाने के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर आकर बैठ गई। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने मेहरी बनाई थी। अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुस गए। एक कुत्ता सलोनी के कक्ष में और दूसरा कुत्ता तारा के कक्ष में घुस गया। जब खीर खाने की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष में गईं। सलोनी ने देखा कुत्ता खीर खा रहा था। वह देखती रही और खीर खत्म हो जाने के बाद बर्तन में और खीर डाल दी। इधर तारा ने देखा कुत्ता मेहरी खा रहा था। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर टूट गई। बड़ी मुश्किलों से बचकर बाहर निकला। जब दोनों कुत्ते बाहर मिले तो पहले कुत्ते ने कहा, क्या बात है, क्या तुम्हारी बहुत पिटाई हुई है? पहला बोला, लेकिन मैं जिसके पास गया था वह बहुत ही अच्छी स्त्री थी। उसने बर्तन में खीर खत्म होने के बाद और खीर दे दी, मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनूं और उसकी सेवा करूं। दूसरा कुत्ता बोला, मैं जिस स्त्री के घर गया था वह बहुत ही दुष्ट थी। पहली बात तो उसने मेहरी बनाई थी, वह भी बस 1-2 बार ही खाया था कि वह आ गई और डंडा मार मार कर मेरा यह हाल कर दिया। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं उसके यहाँ पुत्र बनूँ और बहुत अधिक कष्ट दूँ। कहते हैं कि बेजुबान की प्रार्थना तो भगवान भी सुनते हैं। ऐसा ही हुआ। तारा के घर में पुत्र पैदा हुआ और हर छठ के दिन मर जाता। इस प्रकार हर साल उसके यहाँ पुत्र पैदा होता और हर छठ के दिन मर जाता। इस तरह तारा बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन रात में उसने स्वप्न में कुत्ते को देखा। कुत्ता कह रहा था, मैं वही कुत्ता हूँ जिसको मार मार कर तुमने अधमरा कर दिया था। मैं ही बार बार तुम्हारे घर में बेटा बनकर जन्म लेता हूँ और तुम्हें कष्ट देता हूँ। कुत्ते को देखकर तारा को सब याद आ गया। उसने मन ही मन उससे प्रार्थना की और क्षमा मांगी। तब कुत्ते को उसके ऊपर दया आ गई। उसने कहा, तुम जब तक हरछठ महारानी की पूजा नहीं करोगी, विधि विधान से पूरे साल हरछठ महारानी का पूजन करो, तब तुम्हारे यहाँ एक दीर्घायु पुत्र पैदा होगा। तारा ने वैसा ही किया। सृष्टि माता की कृपा से उसके यहाँ स्वास्थ्य एवं दीर्घायु पुत्र पैदा हुआ। एक राजा था, उनका नाम था सुभद्र, रानी का नाम था सुवर्णा। उनका एक पुत्र था, उसका नाम था हस्ती। एक बार धात्री अपने पुत्र के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाने लगी। हस्ती ने कहा, मैं भी गंगा स्नान करने के लिए चलूँगा। धात्री के साथ दोनों बालक गंगा स्नान के लिए चले गए। नहाते नहाते हस्ती गहरे पानी में चले गए। वहाँ पर एक घड़ियाल ने हस्ती को निगल लिया। इधर जब राजा रानी को पता चला तो वे गुस्से में धात्री के पुत्र को जलते हुए आग में फेंकवा देते हैं। इधर जब धात्री को पता चलता है तो वह डर के मारे वन में चली जाती है। वहाँ पलाश झरबेरी के पेड़ के नीचे अपना आश्रय बनाकर रहने लगती है। भगवान शंकर, माता पार्वती व गणेश जी की पूजा करने लगती है। पूजा में वह महुआ, भैंस का दूध, पसई के चावल से भगवान शंकर, माता पार्वती व गणेश जी की पूजा करने लगती है और प्रसाद में वही खा लेती है। इस प्रकार पूरे 1 साल पूरी निष्ठा से षष्ठी का पूजन करने लगती है।
इधर एक दिन भगवान शिव उसे स्वप्न में दिखाई देते हैं और कहते हैं, तेरा पुत्र वापस आ जाएगा। वह अचानक उड़कर बैठ जाती है और उसे विश्वास नहीं होता। वह स्वप्न के बारे में किसी को नहीं बताती। कुछ दिन बाद ही उसका पुत्र वापस आ जाता है। इधर राजा धात्री की खोज कराते हैं, किंतु वह उसे नहीं मिलती। तब ऋषि दूरदृष्टि से राजा को बताते हैं कि धात्री एक घने वन में भगवान शिव पार्वती की पूजा कर रही है और उसका पुत्र भी वापस आ गया है। राजा को पता लगवाकर जाकर उसको लिवा लाते हैं और उसके पुत्र के वापस आने का विधान पूछते हैं। तब धात्री ने सब राजा को बता दिया। राजा भी पूरी निष्ठा के साथ कृष्ण पक्ष की षष्ठी का व्रत एवं पूजन विधि विधान से करते हैं। तब महाषष्ठी वाले दिन माता गंगा की कृपा से वो उसका पुत्र गंगा मैया की गोद से वापस आता है। हे षष्ठी मैया, जैसे आपने सबके पुत्रों की रक्षा की, वैसे भी हम सब माताओं के पुत्रों की रक्षा करो। जय हरछठ महारानी की। बहुत समय पहले की बात है। एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल बहुत निकट था। दूसरी ओर वह बहुत व्याकुल थी, क्योंकि उसका मन दूध और दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, कहीं प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर दूध और दही के घड़े लेकर वह बेचने निकल पड़ी, किंतु थोड़ी ही दूर जाकर प्रसव पीड़ा होने लगी और वह एक झरबेरी की ओट में चली गई। वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। उस दिन हरछठ थी। गाय और भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। इधर झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था। उसके समीप ही खेत में एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल्का फन बच्चे के शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे को देखकर वह समझ गई यह उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, मैंने झूठ बोलकर गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर बेचा है, इसलिए मुझे यह सजा मिली है। वह वापस सभी घर गई जहां उसने दूध दही बेचा था। वह घर जाकर अपनी करनी का दंड बताने लगी। जब स्त्रियों को दया आ गई, उन्होंने उसे क्षमा किया और उसे आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद और माता हरछठ महारानी की कृपा से जब वह झरबेरी के पेड़ के पास पहुंची तो चकित रह गई, क्योंकि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। उसी समय उसने जीवन में कभी भी झूठ न बोलने का प्रण किया। हे हरछठ महारानी, जैसे आपने ग्वालिन के बेटे की रक्षा की, उसी तरह सभी माताओं के पुत्रों की रक्षा करो। जय हो हरछठ महारानी की।